Good morning everyone. Your next topic is समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल। या फिर मेरे पास इसमें क्या होगा, जो समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल है इसमें मेरे पास क्या होगा, कंसिडर करके चले थे कि मेरे पास क्या होगा। इसने बोला कि मेरे पास जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम की मेरे पास ये मॉडल क्या, हाइड्रोजन एटम की हमने ये पढ़ा था कि एच अल्फा एच बीटा एच गामा ये लाइन होगी, जैसे बाल्मर सीरीज है उसकी एच अल्फा बीटा गामा लाइन आ रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जब इसकी फाइन जो स्टडी की गई तो मेरे पास क्या, इस एक लाइन की मेरे पास क्या मिल रही थी, 3 लाइन मिल रही थी अलग अलग। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या था, मेरे पास एक लाइन की क्या हो रहा था, अलग अलग 3 लाइनें मिल रही थी। तो इस वजह से मेरे पास क्या आया था, बोर जो इसकी बोर मॉडल की क्या आई थी, एक टाइप से एक्सटेंशन आई थी। तो मेरे पास जो समरफील्ड मॉडल है इसने बोला था मेरे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय मेरे पास सर्कुलर और इलेप्टिकल दोनों ऑर्बिट में मूव कर सकता है। ठीक है, और मेरे पास जो उसका न्यूक्लियस है उसको क्या हो गया, एज ए उसकी जो फोकाई हो गया इलेप्टिक की, वहाँ पे क्या होगा, उसका न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे। तो जैसे हमने कंसिडर कर लिया, मेरे पास न्यूक्लियस है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास क्या होगी, माइनर एक्सिस होगी, मेरे पास एलिप्स की मेजर एक्सिस होगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपका रिवॉल्व कर रहा है। और आर और थीटा क्या हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, जो मेरे पास क्या होगा, किसी इंस्टेंट टाइम पे मेरे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। वी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट एक एंगुलर कंपोनेंट। तो मेरे पास एक आ जाएगी वी आर, दूसरी आ जाएगी वी थीटा। तो मेरे पास वी आर किसके इक्वल होगा, वी आर मेरे पास आर डॉट डी आर बाई डी टी। वी थीटा किसके इक्वल था, आर थीटा डॉट के। थीटा डॉट मेरे पास क्या हो जाएगी, ये लिखते हो, या फिर मेरे पास अगर इसकी फॉर्म में लिखते हो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इस फॉर्म में लिख दो। तो मेरे पास ये क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी है मेरे पास एंगुलर, ये मेरे पास क्या होगी रेडियल। ये बोले मेरे पास विल्सन ने क्वांटाइजेशन रूल दिए थे जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे, कि मेरे पास क्या होगा, पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच। एन आर क्या है, एजिम्यूटल क्वांटम नंबर, और मेरे पास थीटा की रेडियल और थीटा दोनों फॉर्म में थे मेरे पास, जो पोलर कोऑर्डिनेट लेके चले थे। पी थीटा डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, के एच के इक्वल हो जाएगा। एन आर रेडियल क्वांटम नंबर है, के मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से एजिम्यूटल क्वांटम नंबर हो जाएगा। अब हमने सोल्व करने के बाद मेरे पास ये कंडीशन आई थी, पी थीटा इजकल टू के एच बाई 2 पाई, जो हमने बोला था कि एक टाइप से कंफर्मेशन थी किसके, बोर के पोस्टुलेट की, उससे क्या कर रहा था, रिजेंबल कर रहा था। क्योंकि बोर के पोस्टुलेट ने बोला था मेरे पास क्या होगा, कि एंगुलर मोमेंटम और जो ऑर्बिट है, परमिटेड ऑर्बिट है, उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, एच बाई 2 पाई की। तो सेम वहाँ से आ गया था, पी थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट, और पी आर किसके इक्वल होगा, लीनियर फॉर्म में एम आर डॉट के इक्वल हो जाएगा। पोलर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है 1/r इज इक्वल टू 1/1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। और एलिप्स की ये जो रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बी बाई ए के इक्वल होता है। बी और ए मेरे पास सेमी मेजर और माइनर एक्सिस होगी हमारे पास, एक मेजर एक्सिस है एक माइनर एक्सिस है। तो इसको रीअरेंज करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू। रीअरेंज करने के बाद तो ये बोल रहा है अब इस इक्वेशन को क्या कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, पी थीटा इज इक्वल टू के एच बाई 2 पाई, और पी थीटा की वैल्यू क्या आपके पास, एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट, और पी आर की जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास एम आर डॉट। यहाँ तक हो गया। अब मेरे पास क्या, ये कंडीशन दे रखी है, ये होगी थी हमारे पास जो एलिप्स की कंडीशन दे रखी है, और मेरे पास जो डिफाइन कर रखी है कि आपके पास कंडीशन क्या होंगी, ये एलिप्स की, और ये मेरे पास ये रीअरेंज कर दी इक्वेशन को। रीअरेंज करने के बाद हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दो थीटा से विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन को। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसको थीटा का ये हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। ये कंपोनेंट मेरे पास क्या कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/a एप्सिलॉन साइन थीटा बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। जो कैंसिल है मेरे पास, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें, मेरे पास जो टर्म ये रहेगी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। तो ये क्या कर दी हमने, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। पी आर किसके इक्वल है, एम आर डॉट के, और एम आर डॉट को क्या, आर डॉट को क्या लिख सकते हो, डी आर बाई डी टी, और थीटा की फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, डी टी आर बाई डी थीटा बाई डी टी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम आर डी आर बाई डी थीटा डॉट के इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब मेरे पास पी आर थीटा की वैल्यू थी, थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन आई है मेरे पास लास्ट, इसमें क्या कर दोगे, थीटा डॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो जैसे आप थीटा डॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाइए, पी आर की वैल्यू। तो पी आर किसके इक्वल हो गया, पी थीटा आर स्क्वेयर डी आर बाई डी थीटा। इसको क्या करोगे,
दोनों साइड dr से मल्टीप्लाई कर दूं तो dr से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dr बाई डी थीटा, dr बाई डी थीटा का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर। अब मेरे पास r को भी अंदर ले जाओ तो क्या लिख दूंगी, पी थीटा 1/r dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये मेरे पास जो इक्वेशन 7 आई थी, ये मेरे पास इक्वेशन 7, तो इसमें क्या 1/r dr बाई डी थीटा, तो हमने जो 1/r dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो क्या करेंगे, इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 7 में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को, सॉरी वहाँ से वैल्यू को क्या कर दिया, इक्वेशन 7 से यहाँ पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमारे पास क्वांटाइजेशन की कंडीशन थी पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच के इक्वल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पी थीटा क्या क्लासिकल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, क्लासिकली थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो 0 से 2 पाई पी थीटा एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा का स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू एन आर एच। तो ऐसे पी थीटा बाहर आ जाएगा, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन वैसे करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या होगा, इसका लर्न करना है। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पी थीटा 2 पाई 1 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर का रूट -1 इज इक्वल टू एन आर एच के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से पी थीटा की वैल्यू हमें पता थी, इसके इक्वल हो गए जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम जो बोर का मॉडल ने कॉन्सेप्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग में मेरे पास क्या होगा, पी थीटा इज इक्वल टू के एच बाई 2 पाई, या फिर हम लिखे एन एच बाई 2 पाई। अब इसको क्या करोगे आप, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को यहाँ करोगे, पी थीटा की वैल्यू को पुट कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई। इसको रीअरेंज करोगे तो के 1 बाई एप्सिलॉन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एन आर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो दोनों क्वांटम नंबर है उनको एक साइड कर ले तो हमारे पास ये दोनों क्वांटम नंबर आ गया। 1 को उधर लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एन आर प्लस के बाई के, और मेरे पास अब क्या होगा, इसको रिवर्स कर दे, इन्वर्स कर दे इक्वेशन का, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी। और हमें पता है रूट, ये हमारे एलिप्स की कंडीशन थी, रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का रूट किसके इक्वल होगा, बी बाई ए के, तो हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। अब मेरे पास आते हैं समरफील्ड के पोस्टुलेट। समरफील्ड ने बोला था अगर के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और बस ये बोला अगर के की वैल्यू नॉट इक्वल के की वैल्यू अगर 0 है तो मेरे पास के, मतलब इसने बोला था के नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। के की वैल्यू अगर आपके पास 0 होगी तो बी भी क्या हो जाएगा, 0, और अगर आपके पास बी की वैल्यू 0 होगी तो ये बोला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के थ्रू क्रॉस करेगा। ये पॉसिबल नहीं है आपके पास, तो के की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 रहेगी, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 3 4। ऐसे एन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखे तो मेरे पास क्या मिलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, इनको प्लस करके भी लिखूंगी 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास बी बाई ए इज इक्वल टू के बाई एन लिख सकते हैं। मेरे पास क्या है, क्वांटाइजेशन रूल फॉर इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वांटाइजेशन रूल। ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और बी और ए आपके पास क्या आ जाएंगे, मेजर और माइनर एक्सिस है किसकी, एलिप्स की। अब यहाँ से आपके पास प्रूव हो जाएगा ये क्वांटाइजेशन रूल फॉर इलेप्टिकल ऑर्बिट कि एन अगर इक्वल टू के है तो बी इक्वल टू ए होगा, तो उस टाइम तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर एन नॉट इक्वल टू के है तो बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, तो उस टाइम आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा इलेप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, यही बोल रहा था इसने, तो मेरे पास ये क्या निकाल दी, हमने प्रूव कर दिया है कि मेरे पास क्या होगा, जो इसने जब पोस्टुलेट लेके चला था कि मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको क्या कर दोगे, हमारे पास ये कंडीशन आ गई जिससे हमें पता चल रहा है कि अगर मेरे पास एन इक्वल टू के है तो सर्कुलर रिवॉल्व करेगा, नॉट इक्वल टू के है तो मेरे पास क्या करेगा, इलेप्टिकली रिवॉल्व करेगा। इसके बाद हमारे पास इसकी एनर्जी, ऑर्बिट की एनर्जी, वेलोसिटी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे।